रात का वक्त था और शहर की गलियों में हल्की हल्की ठंडक छाई हुई थी। पुराने शहर के एक कोने में एक बेहद पुरानी किताबों की दुकान थी। इतनी पुरानी कि लोग अब उसे भूल चुके थे। दुकान का नाम था द मिस्ट्री बुक्स और इसे चलाने वाला व्यक्ति था रमेश, जो हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता, झुका हुआ और चुपचाप। उसकी आंखें धुंधली और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। दुकान में कदम रखते ही आपको ऐसा लगता था मानो वक्त की कोई सीमा नहीं हो, जैसे हर चीज थम चुकी हो। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब एक युवा छात्र अजय, जो इतिहास का शोध कर रहा था, उस दुकान पर पहली बार आया। उसे किताबों की जरूरत थी और उसने सुना था कि रमेश के पास ऐसी किताबें होती हैं जो किसी और जगह नहीं मिलती। अजय ने पहले इस दुकान के बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन किसी प्रोफेसर ने उसे सलाह दी थी कि यदि वह कुछ बेहद प्राचीन और दुर्लभ किताबें चाहता है तो उसे वहां जाना चाहिए। प्रथम मुठभेड़। दुकान के अंदर घुसते ही अजय को अजीब सा एहसास हुआ। दरवाजा खुद ब खुद पीछे से बंद हो गया, जैसे दुकान ने उसे बंद कर दिया हो। अंदर का माहौल बेहद रहस्यमय था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जिन्हें देख अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किताबों की अलमारियां पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उन पर धूल का कोई नामो निशान नहीं था। रमेश ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, क्या चाहिए? अजय ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ पुरानी इतिहास की किताबें चाहिए जो कहीं और नहीं मिलती। रमेश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे पता हो कि अजय क्या ढूंढ रहा है। उसने बिना कुछ कहे एक पुरानी जर्जर दिखने वाली किताब उठाई और अजय के सामने रख दी। किताब की जिल्द पर कोई नाम नहीं लिखा था और उसकी धूल भरी पन्नों से एक अजीब सी गंध आ रही थी। इसे 7 दिनों के अंदर वापस लाना होगा, रमेश ने सख्त आवाज में कहा। जो भी इस किताब को समय पर वापस नहीं लाता, उसका अंत वैसा नहीं होता जैसा तुम सोच रहे हो। अजय ने हंसते हुए कहा, यह किताब है, कोई श्रापित वस्तु नहीं, मैं समय पर लौटा दूंगा। रमेश ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, मानो उसकी हंसी का मतलब समझता हो। उसने किताब को अजय की ओर बढ़ाया और कहा, याद रखना, 7 दिन, फाक किताब और अजीब घटनाएं। अजय घर पहुंचा और किताब को खोलते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। किताब का पहला पन्ना खोलते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अजीब से दृश्य दिखने लगे। पन्नों पर लिखी इबारत मानो हिलने लगी और अजीब आवाजें कानों में गूंजने लगी, किसी के चलने की, किसी के धीरे धीरे बोलने की। कमरे की दीवारें मानो हिलने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, घटनाएं और भी डरावनी होती गई। कमरे की लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। खिड़कियों पर पड़ती परछाइयां उसे डराने लगी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा है। 7 दिनों में वह किताब खत्म नहीं कर पाया, लेकिन उसने रमेश को वापस करने का वादा किया था। हालांकि अजीब सी उत्सुकता और डर ने उसे किताब को और पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह जानता था कि कुछ तो गहरा रहस्य छिपा है, जिसे जानने के लिए वह खुद को रोक नहीं सकता था। समय सीमा का उल्लंघन। 8वां दिन आया और अजय ने किताब अभी तक वापस नहीं की थी। उसी दिन से अजीब घटनाएं और भी तेज हो गई। किताब के पन्ने खुद खुद पलटने लगे और उसमें लिखी कहानियां अब उसकी अपनी जिंदगी से मेल खाने लगी। हर पन्ने पर उसकी जिंदगी के बारे में घटनाएं लिखी थी, उसका जन्म, उसका बचपन और यहां तक कि उसके सपने। 9वें दिन अजय की हालत बिगड़ने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह किताब का हिस्सा बन चुका है। उसके घर में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दीवारों पर खरोंचें दिखने लगीं और उसे हमेशा किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। वह रमेश की दुकान पर गया, लेकिन दुकान बंद थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से गया, लेकिन दुकान मानो गायब हो चुकी थी। वह अब उस पुरानी दुकान को ढूंढ नहीं पा रहा था। डरावने रहस्य की परतें खुलना। अजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे पता चला कि जो भी इस किताब को समय पर वापस नहीं करता, वह उसका हिस्सा बन जाता है। उसे पता चला कि रमेश खुद इस किताब का पहला शिकार था। सालों पहले रमेश ने भी इस किताब को समय पर वापस नहीं किया था और तब से वह इस दुकान में फंस गया था। वह अब एक साधारण इंसान नहीं था, बल्कि इस किताब और दुकान का रक्षक बन गया था। अजय की जान पर अब बन आई थी। हर रात उसकी नींद गायब हो चुकी थी और उसे हर पल ऐसा लगता था कि कोई उसे पकड़ने के लिए आ रहा है।
किताब के पन्नों पर अब उसके नाम के साथ कुछ खौफनाक लिखा था। जो 7 दिनों से ज्यादा इसे रखता है, उसका अंत मौत से नहीं बल्कि इस किताब में समा जाने से होता है। अंतिम फैसला। अजय ने अब किताब को जलाने का फैसला किया। वह डर के मारे किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसने किताब को आग में फेंका, लेकिन आग बुझ गई और किताब वैसी की वैसी रही। अब उसके पास बस एक ही विकल्प था, उसे खुद को रमेश की तरह इस किताब का हिस्सा बनाना होगा। अंततः अजय ने किताब को रमेश की दुकान पर लौटाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह दुकान वैसी नहीं थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि दुकान की दीवारों पर उसकी ही तस्वीरें लगी हैं और रमेश अब कहीं नहीं था। अजय ने किताब को अलमारी में रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अब वह भी किताब का हिस्सा बन एक और आत्मा, जिसे रमेश की जगह इस खौफनाक दुकान का रक्षक बनना था। अंतिम संदेश। आज भी जो भी उस पुरानी दुकान में जाता है, उसे रमेश की जगह एक और व्यक्ति मिलता है, अजय। उसकी आंखें वैसी ही धुंधली हैं, उसकी मुस्कान उतनी ही रहस्यमय। अब वह भी उसी शर्त को दोहराता है जो कभी रमेश ने की थी, 7 दिन के अंदर वापस लाना, वरना जो इस किताब को नहीं लौटाता, उसका अंत वैसा नहीं होता जैसा तुम सोच रहे हो। और इस तरह यह दुकान एक अनंत दुष्चक्र का हिस्सा बनी हुई है, जहां हर नया ग्राहक इस खौफनाक रहस्य का हिस्सा बनता है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। शायद अगली बार तुम उस दुकान में जाओ और शायद तुम्हारी मुलाकात अजय से हो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने किताब को समय पर वापस नहीं किया, तो हो सकता है तुम भी उसी कहानी का हिस्सा बन जाओ।